हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। आज आपका 12th आर्ट्स हिस्ट्री के अंदर असाइनमेंट नंबर 48 हिंदी इंग्लिश मीडियम में दोनों में कॉमन टॉपिक है। आज आपका नेक्स्ट लेसन स्टार्ट होता है जो विजयनगर एम्पायर के बारे में है। विजयनगर साम्राज्य जो साउदर्न राज्यों के अंदर ये फैला हुआ था। ये विजयनगर साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा उसकी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं। विजयनगर जो साम्राज्य है उसके जो सबसे प्रसिद्ध राजा हुए हैं उनका नाम है कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय ने अपने जीवन काल के अंदर बहुत अच्छे अच्छे काम किए। इसकी जो हम विजयनगर की बात करें तो विजयनगर की जो स्थापना की है वो हरिहर और बुक्का राय दो भाइयों ने की है। इसकी नींव रखने का काम हरिहर और बुक्का राय नाम के दो शासकों ने किया। इसके अंदर राय भी अपने आप में एक पद होता था इस राज्य के अंदर। अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ विजयनगर। विजयनगर के अंदर जल की आपूर्ति या उसकी आवश्यकता किस किस कारण से होती थी और वो कैसे पूरी होती थी, उन पे हम प्रकाश डालेंगे। जैसे सबसे पहले वाटर रिक्वायरमेंट वाज फुलफिल्ड बाय तुंगभद्रा रिवर। यहाँ पे तुंगभद्रा नदी के बारे में बताया गया है जो उत्तर पूर्व की दिशा के अंदर बहती है और ये पथरीला इलाका है। ग्रेनाइट चट्टानें इस नदी के मार्ग में मिलती हैं और बहुत ज़्यादा झरने बनाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रीम्स इससे निकलती हैं और इन स्ट्रीम्स से का यूज़ पीने के पानी के तौर पे भी हो सकता है, लेकिन उसके पानी को स्टोर पहाड़ियों में किस तरीके से किया जाए ये बहुत बड़ी चुनौती होती होगी। तो यहाँ पे हमें देखने से पता चला है कि यहाँ पे बड़े बड़े टैंक बनाए गए हैं। जैसे कि 15वीं शताब्दी के अंदर एक टैंक बनाया गया, वाटर टैंक, जिसको हम कमलापुरम जलाशय के नाम से जानते हैं। ये कमलापुरम टैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जलाशय जो वर्षा का पानी है या फिर झरनों का जो पानी है उसको स्टोर करने के लिए बनाया गया होगा और उसका यूज़ घरेलू स्तर पर या फिर महल के अंदर या हम कहें शाही जो ज़रूरतें होती हैं वहाँ या फिर कृषिगत क्षेत्र के अंदर इसका इस्तेमाल होता होगा। अब इसके अंदर हम आगे चलते हैं। फ्लाउड इन द नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन रिवर सराउंडेड बाय स्टनिंग ग्रेनाइट। हमने ये इसके बारे में बताया कि इसकी जो दिशा है वो उत्तर पूर्व की दिशा के अंदर ये नदी बहती है और नदी के जो जिस मार्ग पे बहती है वो बिल्कुल पथरीला ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है। इसके बाद है हिल्स वर द सोर्स ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रीम्स। और जो बहुत बड़ी संख्या में झरने हैं उनका स्रोत ये हिल्स हैं। अगर ये हिल्स नहीं होती तो वहाँ पे झरने होने का मतलब पैदा नहीं होता, लेकिन झरने होने का मतलब यही है कि चारों तरफ हिल्स हैं और उन हिल्स से जितने भी जैसे स्ट्रीम्स निकलती हैं वो इस तुंगभद्रा रिवर के अंदर आकर के गिरती हैं और इसका पानी बढ़ जाता है, इसके जल का आयतन बढ़ जाता है। रूलर्स गोल्ड बिल्ट एम्बैंकमेंट टू स्टोर वाटर। यहाँ के शासकों ने क्या किया कि जो पानी व्यर्थ बह करके जाता था उसको स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। इस जितने बहती हुई जो झरने थे या नदी थी उस पर इन्होंने एम्बैंक बना दिए, यानी तटबंध बनाने शुरू कर दिए। थोड़े थोड़े मात्रा में पानी को स्टोर करना शुरू कर दिया। कंस्ट्रक्टेड वाटर रिजर्वायर, और बड़े बड़े जल के हौद बनाए गए जिनको वाटर रिजर्वायर के तौर पे जाना जाता है। तो इसके अंदर जो एम्बैंकमेंट है वो बड़े बड़े तटबंध होते थे जिनकी मात्रा में बहुत ही अधिक मात्रा में पानी वहाँ पे स्टोर हो सकता था। और ये वाटर रिजर्वायर ये भी जो वर्षा ऋतु के दौरान जो पानी बरसता था उसको स्टोर करने के लिए वाटर रिजर्वायर का इस्तेमाल होता था। और जो ये एम्बैंकमेंट बनाए गए थे ये 12 मासी के तौर पे ये समझे कि जो झरनों के जरिए जो पानी आ रहा है उसको स्टोर करने के लिए होते थे। इसके बाद फॉर स्टोरिंग रेन वाटर इट वाज मोस्ट एरिड जोन। ये सभी जानते हैं कि ये इलाका बहुत ही शुष्क क्षेत्र के तौर पे जाना जाता है। यहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होती है या फिर अगर होती भी है तो पानी बरसने के साथ ही बह करके चला जाता है, क्योंकि धरातल इस तरह का है। ये एक तरह से हम कह सकते हैं पठारी भूभाग क्षेत्र है, पथरीली चट्टानें वहाँ पे देखने को मिलती हैं। A large tank was built in 15th century which is now called कमलापुरम टैंक। 15वीं शताब्दी में जो वहाँ पे एक बहुत बड़ा टैंक बनाया गया जिसको कमलापुरम जलाशय के तौर पे जाना जाता है और उसका यूज़ मैंने अभी बताया कि शाही महल के अंदर शाही ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और फिर खेतों के अंदर उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए किया जाता था। इसके पर्पज़ बताए गए हैं।
हीट इरिगेटेड द नियर बाई फील्ड्स। जो जल स्रोत से हमने देखा कि जो पानी को स्टोर किया जा रहा है, पानी को स्टोर करने के बाद वो क्या करते थे, उसका इससे सिंचाई का प्रबंध करते थे। जो नज़दीक के खेत होते थे उनमें पानी का प्रबंध वहाँ से होता था। फुलफिल्ड द नीड ऑफ रॉयल सेंटर, और इसके अलावा शाही जो ज़रूरतें होती थी, शाही केंद्र की जो ज़रूरतें होती थी पानी की, उनका इस्तेमाल वहाँ पे होता था। जैसे कि इसमें बहुत बड़ी संख्या के अंदर सैनिक होते थे और सैनिकों का खाना जो बनता होगा उसके अंदर पानी लगता होगा, नहाने धोने में, इस तरह की जो घरेलू ज़रूरतें होती सकती हैं तो उनको पूरा करने के लिए किया जाता होगा। इसके बाद हीरिया कैनल र्यून्स आर फाउंड, यहाँ पे हीरिया नाम की एक नहर के अवशेष भी मिले हैं। जो हीरिया नहर को तुंगभद्रा नदी से निकाल करके खेतों तक पहुंचाया गया था। उस नदी से खेतों की जुताई या उसकी सिंचाई की जाती थी। इससे पता चलता है कि यहाँ का जो वाटर जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए जो भी नीड्स थी, जितना वो कर सकते थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वाटर मैनेजमेंट किया। और इससे लगता है कि आज के समय में भी हम वाटर मैनेजमेंट के अंदर बहुत बड़ी चुनौतियाँ महसूस करते हैं। तो उस समय के दौरान इतनी ज़्यादा उपलब्धियां प्राप्त कर लेना विजयनगर एम्पायर के लिए, विजयनगर साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, आपका नेक्स्ट टॉपिक के अंदर एडवांटेजेस ऑफ फोर्टिफिकेशन इन द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर साम्राज्य के अंदर जगह जगह किलेबंदी की गई थी। किलेबंदी का मतलब होता है ऊंची ऊंची दीवारें लगाई गई थी। वहाँ पर एक शाही केंद्र होता था, जैसे कि मेन जो बिल्डिंग जहाँ पे डिसीजन होते हैं, दरबारी लोग बैठते हैं, मंत्री लोग बैठते हैं, तो उस क्षेत्र के अंदर फोर्टिफिकेशन का काम होता था। फोर्टिफिकेशन में विजयनगर एम्पायर के अंदर क्या फायदा होता, क्या नुकसान होता था, उन पे हम चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला फायदा एन एनक्लोज कल्टिवेटेड लैंड्स एंड गार्डन एंड फॉरेस्ट। इसके अंदर क्या किया गया था, जो घेरेबंदी का काम था, जो दीवार लगाने का काम था, खेतों के बाहर इसको लगाया गया, गार्डन बगीचों के बाहर लगाया गया, फॉरेस्ट वन क्षेत्र के चारों तरफ लगाया गया। तो इससे मतलब कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जो राज्य की परिसीमा में आता हो, राज्य की परिसंपत्ति हो और जिसको घेरा ना गया हो। इससे घेरने से यह फायदा हुआ कि बाहर से आक्रमणकारी कोई सीधा इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इसके बाद नेक्स्ट इसमें है इट हैड एन इलेबोरेट कैनल सिस्टम। अगर ये जिस तरह की अगर दीवारें नहीं बनाई गई होती, ऊंची ऊंची जो किलेबंदी का काम नहीं हो गया होता, तो यहाँ पर नहर बनाना आसान नहीं था, क्योंकि ऊंचा नीचा एरिया है और ऊंचे नीचे एरिया के अंदर बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो यहाँ की बात है, कैनल सिस्टम तभी डेवलप हो पाया जब यहाँ पर किलेबंदी का काम हो चुका था। टू प्रोटेक्ट इन डिफेंडिंग आर्मीज इनटू सबमिशन। यहाँ पे कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि पहले शासकों के पास में एक पॉलिसी होती थी कि अगर कोई भी शासक जैसे अपनी किलेबंदी बना करके और अंदर सेना को रखता है, तो उसकी किलेबंदी को चोट पहुंचाने के लिए या उसको कमजोर करने के लिए बाहर सेना का पहरा बैठा दिया जाता था। दुश्मन सेना बाहर बैठ जाती थी, 2 महीने 4 महीने साल 2 साल बैठी रहती थी। अब वो अपनी पर्टिकुलर जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको लेने के लिए बाहर आएंगे या तो उनके साथ वो मतलब उनको मार देंगे, यानी डिफेंड करना पड़ेगा उनको। मतलब डेफिनेटली ये श्योर हो जाएगा कि वो अब हार मानेंगे। जिनके भी दरवाजे पर किसी दुश्मन देश की सेना वहाँ पे बैठी है तो वो हार मानेगा ही मानेगा। तो इसलिए इन्होंने एक विकल्प निकाल लिया कि जो हार ना मानने का काम था, जिसे हम कहें कि इन्होंने एक नियोजित पॉलिसी अपना ली। और उस नियोजित पॉलिसी के अंदर क्या किया कि अपनी जो किलेबंदी का काम था उसमें खेतों को भी उसके अंडर कवर कर लिया। वन के क्षेत्र की ज़रूरत, जैसे लकड़ियाँ वगैरह काटने के लिए ज़रूरत होती है, तो उसको भी चार दीवारी से घेर दिया गया। और जो शाही केंद्र हैं जहाँ पे महल वगैरह बने होते हैं, तो उनके अंदर या चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर तो हम बात करें तो टोटल कवर एरिया, हर जगह का जो महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स हैं उन सबको कवर एरिया के अंदर ले लिया गया। तो बाहर चाहे कितने ही दिन तक कोई दुश्मन सेना बैठी रहे, वो इनको डिफेंड नहीं करा सकती थी, इनको घुटनों पे नहीं ला सकती थी। यानी विजयनगर साम्राज्य के शासकों की दूरदर्शी नीति थी। बहुत अच्छी पॉलिसी इन्होंने अपनाई कि दुश्मन सेना इनके दरवाजे पे बैठी रहे लेकिन वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि इन्होंने सभी खाने पीने की जरूरतें अंदर मौजूद है। यानी किलेबंदी के अंदर ही उनके खेत हैं, खाने पीने की चीजें वहां से ले लेंगे, पानी की जरूरत नहर के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी और जो रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं वो सारी पूरी हो जाएंगी। अब इसके बाद है सेव्ड क्रॉप्स फ्रॉम एनिमल्स।
इस तरह की जो मतलब किलेबंदी का अगला फायदा क्या हुआ कि आवारा पशुओं से इसका नुकसान होने से बच गया। इसके अंदर और लाभ हम लिख सकते हैं, जैसे कि किलेबंदी से जैसे एक तो उत्पादन बढ़ गया, लोगों का ध्यान ज़्यादा रह सकता है, आवारा पशु नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, या अगर कभी आग वगैरह लग जाए तो क्योंकि नहर की व्यवस्था वहाँ पे मौजूद है तो उस नहर के पानी से उस आग को बुझाया जा सकता है, यानी होने वाला नुकसान बचाया जा सकता है। इसके बाद में यहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी लिखे हैं, हमने अब तक इसके लाभ पढ़े। जो किलेबंदी का काम था, जिसे हम कहें जगह जगह पे फोर्ट बने होते हैं, जैसे ऐसा नहीं कि दीवारी परमानेंटली दीवारी चारों तरफ रहेगी, उसमें कहीं कहीं पे फोर्ट बने होते हैं, उन फोर्ट में सैनिक रहते हैं और वो केयर करते हैं कि बाहर से कोई भी आता है तो उसको देखते हैं, उसके जरिए उसमें देखने की जगह होती है, हमला करने की जगह होती है। इसके बाद है डिसएडवांटेज दूसरा जो है वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही ज़्यादा खर्चीली थी, क्योंकि दीवारें बनाना या किलेबंदी करना आसान काम नहीं होता, बहुत ज़्यादा पैसा लगा। इतने पैसे से अपने देश की उत्पादन ज़रूरतों को पूरा किया जाता, लोगों की भलाई पे ध्यान दिया जाता तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। इनकन्वीनियंट फॉर फार्मर्स, और किसानों के लिए भी विपरीत परिस्थितियों के अंदर बहुत मुश्किल पैदा हो जाती होगी, क्योंकि अगर मान लीजिए कभी खुश्क मौसम है, वो नीड पूरी नहीं हो रही है, पानी की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है, तो वो बाहर से पानी नहीं ला सकते हैं, या अंदर बहुत ज़्यादा वर्षा हो गई है, पानी सभी जगह खेतों के अंदर भरा हुआ है, तो उस पानी को बाहर निकालने की दिक्कत हो सकती है। तो ये दोनों ही जो मतलब टॉपिक हमने किए, इसमें वाटर रिक्वायरमेंट वाज फुलफिल्ड बाय तुंगभद्रा रिवर, इसके अंदर टॉपिक आपका मेन टॉपिक से ही हम इंटर रिलेट करते हैं। वाटर रिक्वायरमेंट जो विजयनगर की थी वो वाला टॉपिक आपका ये है, और इसके बाद में अगला टॉपिक जो था आपका एडवांटेजेस ऑफ फोर्टिफिकेशन, यानी किलेबंदी के लाभ और उनके हानि, इन पे हमने चर्चा की। ये आपको आशा है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।